नमस्कार दोस्तों, इंसान इंस्पायरिंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये एक ऐसी कहानी है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम अक्सर विभिन्न परिस्थितियों में कुत्ते का उदाहरण देते हैं, यहाँ तक कि किसी को गली देने में भी कुत्तों का नाम जोड़ देते हैं। गली तो इंसान को दी जाती है, लेकिन नाम कुत्ते का खराब होता है। क्या कुत्ता इतना तुच्छ प्राणी है? क्या हमने कभी उन्हें खिलाने के बारे में सोचा है? जबकि वे हमारे दरवाजे पर कितने दिनों तक भूखे पड़े रहते हैं, लेकिन उनका नाम इस्तेमाल करने में हमें शर्म नहीं आई। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सिर्फ 5 मिनट निकलकर इस कहानी को एक बार सुने, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता था कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। सुरेश ने महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। महात्मा ने कहा, वत्स, निःसंकोच पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठा है? सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तो महात्मा ने कहा, वत्स, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं, और अगर कोई भी इन 8 फायदे के बारे में जान ले तो वह कभी भी दुखी नहीं होता है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर कुत्ते को एक रोटी खिलाता है, उसे 8 लाभ प्राप्त होते हैं, और वह जीवन भर सुखी रहता है, और वह मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। महात्मा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है। एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा था। वह गांव में घर जाता, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता। भूखा कुत्ता इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव से बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और बोला, हे मुनिवर, आप जैसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति के पास मैं भूखा प्यासा आया हूं। कृपया मुझे एक रोटी का टुकड़ा दें ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने कहा, हे स्वान, गांव में तुम्हें किसी ने एक रोटी नहीं दी जिससे तुम अपनी भूख मिटा सको। कुत्ते ने कहा, हे मुनिवर, मैं क्या कहूं, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मन ऋषि ने कहा, स्वान, कहो, मैं अवश्य तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा, तुम बहुत लाचार दिख रहे हो। कुत्ते ने कहा कि ठीक है मुनिवर, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। फिर कुत्ते ने कहा, हे मुनिवर, दुनिया भर के लोग हम पर दया करें। हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, हम कमा नहीं सकते, हमारे पास कोई वस्त्र नहीं है, इसलिए ठंडी, गर्मी और बरसात में इस तरह घूमना पड़ता है। हम पढ़ाई नहीं जानते, आपके जैसे अनुशासन नहीं जानते, आपके जैसे बोलना नहीं जानते, लेकिन हमें भी आपकी तरह ही भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी आपकी तरह दर्द होता है, हमें आपकी तरह ही रोना आता है। केवल इन 3 कामों में हम आपके समान हैं। इसलिए हम पर दया करें, हमें और कष्ट न दें। भगवान ने हमें पहले ही बहुत कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप हमें कष्ट देते हैं। हम आपके जैसे इंसान नहीं हैं, हम पराधीन प्राणी हैं। जब हमारा जन्म होता है तब हमारी आंख और कान बंद रहते हैं, कह नहीं सकते। जब आपका जन्म होता है, जैसे नाच गाना होता है, बैंड बजता है, खुशी होती है। हमारे जन्म पर भी वैसा ही हुआ था या नहीं? हमारे जन्म के समय कौन खुश हुआ जिस बिस्तर पर हम हुए थे? क्या वह मुलायम था? ठंड बिल्कुल नहीं लगती थी। मन ही मन सोच रहे थे। बड़े घर में जन्म लिया, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो देखा हमारी माँ, जिसे आप लोग कुत्तियां कहते हैं, हमें 5 बच्चों को अपनी छाती से लगाए एक राह की ढेरी में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, जिनमें से मैं अकेला काला था, बाकी 4 भाई भूरे रंग के थे, और मैं सबसे छोटा भी था, इसलिए मैं कमजोर था। हमारी माँ हमारे पास कम आती क्योंकि उसे अपने भोजन का इंतजाम करना पड़ता था, क्योंकि अगर वह खुद नहीं खाती तो दूध कैसे देती वह माँ जिस पर हम 5 भाई निर्भर थे? हमारे भोजन के लिए हमेशा दौड़ धूप करती, कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता, लेकिन वह हमेशा हमारी देखभाल करती क्योंकि वह हमारी माँ थी। वह सारी रात गांव की रखवाली करती, कोई गांव में आने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों के लिए इतना कुछ करने के बावजूद कोई उसे खाना नहीं देता। खाने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती, लोग उसे लाठी से मरते, हमारी माँ कष्ट सहती क्योंकि वह हमारी माँ थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। हमारे 3 भाई ठंड में मर गए। हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन लोगों को कोई दुख नहीं हुआ। हमारी माँ अब केवल हम दोनों की देखभाल करती थी। एक दिन गांव बाहर एक ब्राह्मण भोजन बना रहा था। हमारी माँ वहां गई थी। ब्राह्मण ने देखा हमारी माँ उसका आटा खा रही है। यह देख ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उसने लाठी उठाई और हमारी माँ को बहुत मारा। माँ भागती हुई हमारे पास आई और रोने लगी। हम सोचने लगे कि लोग कितने निर्दयी हैं।
कि तभी हमने देखा एक गांव के बाहर एक सन्यासी अपने आश्रम में रहते थे। तो कुत्ता सन्यासी के पास गया और बोला कि हे मुनिवर, आपके जैसे ज्ञानी व्यक्ति कृपया मुझे एक रोटी दें। तो सन्यासी ने कहा, हे कुत्ते, क्या गांव में तुम्हें किसी ने एक रोटी नहीं दी? तो कुत्ते ने कहा कि नहीं मुनिवर, मुझे किसी ने भी एक रोटी नहीं दी। सन्यासी, मैं तुम्हें एक रोटी दूंगा। महात्मा ने कहा, मनुष्य को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और आपके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं होती है। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। पांचवा फायदा, उस कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका व्यवसाय अच्छा चलता है। और छठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु बढ़ती है और अटके हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और आठवां फायदा है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं। जब कुत्ता रोता है, कुत्ते को कभी ना रुलाएं। इस तरह से महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नामो बुद्धाय।